बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 7.1 पहला न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है 7वें चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका। बेटा आपकी ये जो न्यू बुक है 9th क्लास फिजिक्स की, इसके टोटल 9 ही चैप्टर है, 9 चैप्टर है इसके, जिनमें से 7 के न्यूमेरिकल हमने करने हैं। 2 चैप्टर जो 8वां और 9वां है उसके न्यूमेरिकल नहीं है। तो उस हिसाब से ये जो चैप्टर है हमारा, ये लास्ट वाला चैप्टर है जो न्यूमेरिकल्स का है। इसके टोटल 6 न्यूमेरिकल हैं, जिसमें से बेटा फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल अभी हम सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल में हमें क्या कहता है, जो गिवन डाटा बेटा बुक के अंदर स्टेटमेंट में दिया हुआ है वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। एक चीज दी हुई है और 2 चीजें हमने इसमें फाइंड करनी है बेटा। तो बुक से पहले इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, दोनों ने बेटा सेम मेथड से सेम तरीके से करना है, इसी तरह लिखना है बेटा, आपको पेपर में पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो बुक से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है द टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। कहता है बेटा आपके पास जो है जो टेम्परेचर है एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का, एक नॉर्मल इंसान का जो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर वो है 98.6, यानी ये टी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है और एफ फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर के बेटा 3 स्केल होते हैं, एक फ़ारेनहाइट होता है, एक सेल्सियस होता है और एक केल्विन होता है। सेल्सियस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं और केल्विन को के से और फ़ारेनहाइट को एफ से। तो कहता है जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है वो कितना है बेटा, वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और आपने क्या करना है बेटा, इसको चेंज करना है सेल्सियस के अंदर भी और केल्विन के अंदर भी। तो बेटा चेंज करने से पहले जो है हमें इसके फार्मूले याद करने हैं। तो बेटा टेम्परेचर को जो कन्वर्ट करने के फार्मूले हैं, 2 फार्मूले आपने याद कर लेने हैं। सबसे पहले बेटा जो है आपके पास जो है टी सी यानी टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू होता है बेटा 5/9 इंटू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32। ये बेटा फार्मूला है आपके पास जो है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज करने का। उसके बाद बेटा आपके पास जो है टेम्परेचर इन केल्विन जो है वो निकालने का फार्मूला आपके पास है टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। ये बेटा 2 फार्मूले आपने, ये फर्स्ट वाला फार्मूला और ये सेकंड वाला फार्मूला, ये बेटा इस चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल हैं उनके लिए आपने ये 2 फार्मूले याद रखने हैं। तो सबसे पहले बेटा हमें किस में दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में दिया है, तो हम इसको सेल्सियस में चेंज करते हैं। ये फर्स्ट वाला फार्मूला बेटा हम यूज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो टेम्परेचर है टी सी, उसका फार्मूला है 5/9 इंटू टी एफ -32। ये फार्मूला लगाया बेटा, अब इसमें वैल्यू पुट करनी है। टी सी हमने फाइंड करना है, टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 और टी एफ की वैल्यू हमें दी हुई है, गिवन वो है 98.6 -32 एज इट इज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा, टी सी फाइंड करना है 5/9 ऐसे ही, और ये जो दोनों वैल्यू है इनको माइनस कर लेंगे। ये बेटा आप कैलकुलेटर आपने पकड़ना है और इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर लेना है। 98.6 -32, जब बेटा इनको माइनस किया तो ये आया 66.6। ये बेटा आपके पास आ गई वैल्यू इसकी, इन दोनों को माइनस करके। अब ये जो वैल्यू आई है बेटा, इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है और 9 पे डिवाइड करना है। तो इस वैल्यू को अब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 333, यानी 333, 3 दफा 3 वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा ये आपके पास जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया 333 333 और नीचे बेटा क्या है 9। अब ये जो आया है इसको किस पे डिवाइड कर दिया, 9 पे। तो बेटा जब इसको 9 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 37। कितना आ गया, 37। जो टेम्परेचर इन सेल्सियस आया है वो कितना आ गया है, 37।
अब बेटा सेल्सियस में जब चेंज कर लेना है तो लास्ट पे इसका यूनिट लिखना है, वो होता है डिग्री सेल्सियस। जैसे फ़ारेनहाइट का था डिग्री फ़ारेनहाइट एफ, इसी तरह डिग्री सेल्सियस के लिए जो है वो हम डिग्री सी लगा देंगे। अब ये बेटा आपके पास एक आंसर हमारा आ गया, ये चीज फाइंड होगी। अब दूसरी चीज हमने फाइंड करनी है टेम्परेचर इन केल्विन। तो बेटा उसका फार्मूला क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन निकालने का, टी के इज इक्वल टू टी सी प्लस 273। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट करनी है आपने, टी के इज इक्वल टू टी सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली हुई है, वो कितनी है 37 प्लस 273 एज इट इज आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज को बेटा आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो टी के की जो वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट स्टेप में, वो हमारे पास आ जाएगी 37 प्लस 273। तो ये बेटा हमारे पास आ गया 310। ये बेटा आपके पास टेम्परेचर इन केल्विन आ गया, और केल्विन के लास्ट पे सिर्फ के लगाना है। तो ये बेटा आपके पास जो है सेकंड वाला टेम्परेचर भी फाइंड हो गया है, टेम्परेचर इन केल्विन। न्यूमेरिकल 7.2 वाला दूसरा न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है 7वें चैप्टर का, 9th क्लास फिजिक्स की जो नई किताब है उसका, जिसमें बेटा हमें गिवन डाटा जो दिया हुआ है वो मैंने आपके सामने लिखा है, और जो चीज फाइंड करनी है वो भी लिखी हुई है। अब बेटा सबसे पहले हमने करना क्या होता है, बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ना है, और बुक से स्टेटमेंट पढ़ के बेटा ये जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है ये जब आपको निकालनी आ जाएगी तो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो बेटा ये दो जो फार्मूले मैंने पिछले न्यूमेरिकल में आपको जो है वो लिखवा दिए थे, ये आपने याद कर लेने हैं इस चैप्टर के लिए। ये दोनों फार्मूले ज्यादातर यूज होते हैं टेम्परेचर के एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करने के लिए। टेम्परेचर के 3 स्केल होते हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और जो है केल्विन। तो एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करने के ये फार्मूले हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। तो बेटा चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट है चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, आपने सेम तरीके से करना है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ आपने इसी तरह करना है। ये नहीं है कि उर्दू मीडियम वाले कहें कि सर शायद ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए करवा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल आपने दोनों ने इसी तरीके से करना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहला काम है हमने बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ना है। स्टेटमेंट में बेटा कुछ इस तरह से लिखता है, एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर रीडिंग वुड बी द सेम। कहता है आपने साबित ये करना है कि किस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल जो है रीडिंग का और सेल्सियस स्केल जो है वो दोनों क्या हो, इक्वल हो, सेम हो, बराबर हो। यानी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट का और टेम्परेचर सेल्सियस का, ये दोनों टेम्परेचर के जो स्केल्स की रीडिंग है वो कितने टेम्परेचर पे इक्वल होती हैं। दोबारा से बात सुन ले बेटा, किस टेम्परेचर के ऊपर, इसका मतलब टेम्परेचर मालूम करना है, किस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो फ़ारेनहाइट की रीडिंग और सेल्सियस टेम्परेचर की रीडिंग दोनों क्या हो, बराबर हो, सेम हो, इक्वल हो। तो बेटा ये चीज उसने बता दी हुई है कि ये दोनों इक्वल हो, और आप वो वाला टेम्परेचर मालूम करें जिस टेम्परेचर पे ये दोनों इक्वल हो। तो अब बेटा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के दरमियान में जो कन्वर्जन का फार्मूला है वो है हमारे पास है टी सी। हम उसको लिखते हैं टी सी इज इक्वल टू 5/9 इंटू टी एफ माइनस 32। ये बेटा हमारे पास फार्मूला है जो है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। अब बेटा इसमें उसने ये कहा है कि जो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर और सेल्सियस का टेम्परेचर है वो दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब अगर आपके पास ये जो टी सी वो इक्वल है टी एफ के, और ये दोनों को हम टी के इक्वल रख दें, जो टी हमने फाइंड करना है टेम्परेचर टी के इक्वल रख दें बेटा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो ये टी एक कॉमन वैल्यू के इक्वल आ गए हैं। तो यहाँ पे टी सी की जगह भी टी आ गया इक्वल 5/9, टी एफ की जगह भी टी आ गया, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो इनकी वैल्यू सेम रख ली, -32 एज इट इज आ गया। अब बेटा ये देखें, ये आपके पास जो वैल्यू है 9, ये इधर डिवाइड हो रही है तो इधर जाके जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी टी के साथ, टी के साथ 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सॉरी 4 नहीं, ये 5 वैल्यू है।
यानी जो वैल्यू राइट साइड पे डिवाइड थी वो लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई हो गई, और जो लेफ्ट पे मल्टीप्लाई हो रही थी वो इक्वल के राइट साइड, जब जो राइट पे मल्टीप्लाई हो रही थी वो लेफ्ट साइड पे जब आई तो वो क्या होगी, डिवाइड। और इक्वल ऐसे ही, टी भी ऐसे ही, और -32 भी, ये वैल्यू दोनों एज इट इज आ गई। अब बेटा हमने क्या करना है, टी फाइंड करना है। तो ये 9t/5, ये जो t है इसको अगर हम बेटा इस साइड से उठाएं और इधर ले आए तो बेटा ये आके इधर क्या हो जाएगा, माइनस का, और उस साइड पे बाजेगा -32 बाजेगा आपके पास, क्या बाजेगा, -32। अब बेटा इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें, इस वैल्यू का और इसका, तो एलसीएम क्या आएगा बेटा, ये 5 और 1 मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएंगे 5, ये 1 इस 9 से होगा तो 9t, माइनस ये 5 इस t से होगा तो 5t आ जाएगा, और इक्वल के दूसरी साइड पे बेटा क्या है, -32 एज इट इज आ गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4t डिवाइडेड बाय 5। 9t में से 5t माइनस किए तो कितने बच गए, 4t बच गए, और डिवाइडेड बाय 5 इक्वल की दूसरी साइड पे क्या है, वो है -32, वो एज इट इज लिख लिया। अब बेटा हमने t फाइंड करना है, तो t के साथ जो वैल्यू डिवाइड हो रही है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, -32 के साथ 5 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, तो इस साइड पे क्या बच गया, t। यानी इक्वल की लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू डिवाइड हो रही है वो राइट पे जाके मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई हो रही है वो राइट पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब बेटा हमने क्या करना है, इनको सॉल्व कर लेना है। ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और ये बेटा इनको कैलकुलेटर पकड़े और इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। 32 को मल्टीप्लाई किया 5 से 160 आ गया, फिर डिवाइड किस पे किया, 4 पे, तो ये बेटा 40 आ गया। कितना आ गया, 40 आ गया। तो आपका जो बेटा आंसर है वो कितना आ गया, टेम्परेचर का 40, और टेम्परेचर का यूनिट होता है डिग्री। यहाँ पे उसने ये नहीं था कहा सेल्सियस में फाइंड करें, फ़ारेनहाइट में फाइंड करें या केल्विन में फाइंड करें। उसने हमें क्वेश्चन के अंदर ये कहा था कि अगर आपका जो टेम्परेचर है वो आपने फाइंड एट व्हाट टेम्परेचर, टेम्परेचर आपने मालूम करना है, और जिसके ऊपर आपके फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल्स की रीडिंग क्या हो, बराबर हो। किस टेम्परेचर के ऊपर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल की टेम्परेचर की रीडिंग बराबर होंगी, वो वाला आपने टेम्परेचर मालूम करना है। तो वो बेटा हमने जो है दोनों को वैल्यूज को इक्वल रखा टी के, और जहां पे टी सी था वहां पे भी टी, और जहां पे टी एफ फ़ारेनहाइट था वहां पे भी टी, दोनों को बेटा इक्वल रख के हमने टी की वैल्यू फाइंड की। तो वो कितना टेम्परेचर है, -40 डिग्री, -40 डिग्री टेम्परेचर आपका निकल आया। तो ये बेटा इसके साथ ही आपका जो न्यूमेरिकल था न्यूमेरिकल 7.3, तीसरा न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है 7वें चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की जो नई किताब है उसका। इसमें बेटा जो गिवन डाटा दिया हुआ है बुक के अंदर, वो बेटा एक वैल्यू दी हुई है और उसको कन्वर्ट दो वैल्यूज के अंदर करना है। तो बेटा चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट है, आपने क्या करना होता है, सबसे पहले बेटा बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ के ये चीज लिखनी होती है। इसी तरह उर्दू मीडियम वाले भी सेम इसी मेथड से करेंगे, उनको पूरे नंबर पेपर में मिल जाएंगे। और उसके बाद बेटा ये जो चीजें आपको फाइंड करने के लिए उसने बुक के अंदर बताई हुई है वो लिख लेनी है। जब आप बेटा ये गिवन चीजें और फाइंड करने वाली चीजें ये लिख लेंगे ना, तो बेटा फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना जो है बड़ा इजी हो जाएगा। तो ये बेटा बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है 7.1 की तरह का, जैसे 7.1 न्यूमेरिकल पैरा न्यूमेरिकल था इसी चैप्टर का, उसी तरह का सेम न्यूमेरिकल है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। तो बेटा न्यूमेरिकल की जरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं बुक से। बुक में लिखता है कन्वर्ट 5 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। बेटा टेम्परेचर एक दिया हुआ है 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, कहता है ये जो टेम्परेचर 5 डिग्री फ़ारेनहाइट है इसको सेल्सियस और केल्विन स्केल में तब्दील करना है। तो ये बेटा फ़ारेनहाइट है, तो इसलिए जो है बेटा ये टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में आ गया। तो उसके बाद वो कहता है टेम्परेचर आपने सेल्सियस स्केल में भी फाइंड करना है, और यही टेम्परेचर जो है ये केल्विन स्केल में भी आपने फाइंड करना है, टी सी
और टी के, ये दोनों फाइंड करने हैं। तो पहले जो न्यूमेरिकल था फर्स्ट वाला, उसमें भी यही काम किया था। यही बेटा दो जो है फार्मूले मैंने पहले न्यूमेरिकल से लिखे हुए हैं, यही आपने जो है यूज करने हैं इसके अंदर भी। सबसे पहले बेटा हम जो है टी सी फाइंड करते हैं। टी सी फाइंड करने का बेटा जो हमारे पास फार्मूला है वो होता है 5/9 इंटू टी एफ माइनस 32, ये बेटा फार्मूला है। अब इसके अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है टी सी के अंदर। 5/9 एज इट इज आ गया। टी एफ की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है 5 माइनस 32 भी एज इट इज आ गया। अब टी सी की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आएगी 5/9 एज इट इज। उसके बाद ये बेटा जो है 5 में से 32 माइनस करेंगे तो ये माइनस का जो है वो 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस का 27। अब बेटा अगला काम कैलकुलेटर क्या है, आपने 5 को 27 से मल्टीप्लाई करना है और 9 पे डिवाइड करना है। कटिंग भी कर सकते हैं, 9 को 3 से करें तो 27 होता है। और ये माइनस ऐसे ही आ गया शुरू में, 3 को 5 से करें तो 15। तो ये बेटा अगर आप 5 को 27 से मल्टीप्लाई करके 9 पे डिवाइड करेंगे तो फिर भी आंसर कितना आना है 15 आना है, माइनस का 15। तो ये बेटा आपका जो है टेम्परेचर आ गया डिग्री सेल्सियस में। तो अब बेटा इसके ऊपर आपने डिग्री लगा देना है और सी लगा देना है, ये इसका यूनिट है, ये टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस आपने फाइंड कर लिया। वो कितना आ गया -15 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा नेक्स्ट क्या कहता था, जब आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में फाइंड हो जाए या सेल्सियस में, तो उसके बाद उसको केल्विन स्केल में चेंज करना है। तो बेटा उसका सेकंड वाला फार्मूला है टेम्परेचर इन केल्विन फाइंड करने का, टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। तो अब बेटा इसकी वैल्यू पुट करते हैं। टेम्परेचर इन सेल्सियस हमारे पास कितना आया है -15 आया है प्लस 273। अब बेटा नेक्स्ट जो है इसकी वैल्यू को कैलकुलेटर से हम प्लस माइनस कर लेते हैं। 273 में से माइनस कितने करने हैं, हमने 15 करने हैं बेटा। तो ये कितना आ जाएगा -15 प्लस 273। तो कैलकुलेटर पे करेंगे तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 258। और इसका यूनिट जो है वो लास्ट पे आपने के लगा देना होता है केल्विन के लिए। तो ये बेटा आपका जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ था और कहता था इसको सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल में कन्वर्ट करें, तो वही दो फार्मूले हैं जो हम पहले न्यूमेरिकल से जो है यूज करते आ रहे हैं, यही दोनों फार्मूले यूज हो रहे हैं। उनको बेटा यूज करके पहले हमने सेल्सियस में कन्वर्ट किया, वो -15 डिग्री सेल्सियस आया, और फिर हमने उसको केल्विन में बदला तो 258 केल्विन आ गया। न्यूमेरिकल 7.4 वाला चौथा न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसके 7वें चैप्टर का। तो ये बेटा आपका जो न्यूमेरिकल है इसमें गिवन डाटा जो आपको दिया हुआ है बुक के अंदर वो सिर्फ एक वैल्यू दी हुई है और दो चीजें इसमें फाइंड करनी है। तो बेटा सबसे पहले आपको पता है हमने बुक से इसकी स्टेटमेंट को समझना होता है, स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी फिर इसको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो बेटा बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। फोर्थ वाले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में लिखता है व्हाट इज इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस ऑन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल्स। कहता है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, यानी ये जो दिया हुआ टेम्परेचर है ये सेल्सियस में है, इसलिए इसको टी सी से लिख लिया, ये 25 डिग्री सेल्सियस है। और कहता है ये कितने फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा और कितने केल्विन के इक्वल होगा। तो आम अल्फाज में आप सिंपल उसी तरह जैसे आपने पहले 3 न्यूमेरिकल किए हैं, टेम्परेचर एक स्केल में दिया हुआ है और उसको कन्वर्ट आपने करना है बाकी दोनों स्केल्स के अंदर। टेम्परेचर के 3 ही स्केल हमें पता होते हैं, तो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और उसको आपने फ़ारेनहाइट में चेंज करना है और केल्विन स्केल में चेंज करना है। तो बेटा फार्मूले यही है जो हमने पहले न्यूमेरिकल में लिख लिए थे, दो फार्मूले हैं यही यूज होने हैं बेटा। तो सबसे पहले हमारे पास जो है सेल्सियस में दिया हुआ है और इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, चाहे आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लें चाहे केल्विन में कन्वर्ट कर लें, तो कोई इशू नहीं है। पहले हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका फार्मूला ये वाला है ऊपर वाला हमारे पास। क्या फार्मूला है बेटा, टी सी इज इक्वल 5/9 मल्टीप्लाई टी एफ -32। अब वैल्यू हमें टी सी में दी हुई है, सेल्सियस में दी हुई है, इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है।
तो इसी फार्मूले को हम इस तरह अगर बना लें कि टी एफ जो आपके पास आएगा, टी एफ इज इक्वल टू, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9/5 टी सी प्लस 32। यही फार्मूला हमने इधर कन्वर्ट कर लिया है, यानी ये 9 जाके इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 डिवाइड हो जाएगा, टी सी के साथ 9 मल्टीप्लाई और 5 डिवाइड है, तो बाकी इधर बच जाएगा टी एफ माइनस 32, माइनस का 32 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 32 हो जाएगा। तो असल में ये फार्मूला यही है, इसको सिर्फ हमने टी एफ को अलहदा कर लिया क्योंकि वो फाइंड करना था टी एफ। तो अब बेटा हमारे पास जो टी एफ का फार्मूला बन गया वो क्या बन गया, टी एफ इज इक्वल टू 9/5 टी सी प्लस 32। फार्मूला वही, आप ये लगा के भी इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर सेम आना है, लेकिन जरा हमने सिंपल कर लिया, पहले टी एफ अलहदा कर लिया। तो टी एफ इज इक्वल 9/5 और टी सी की वैल्यू बेटा ये है 25, ये हमें गिवन दी हुई है 25, उसके बाद प्लस 32 एज इट इज आ गया। अब टी एफ का आंसर हमारे पास क्या आएगा बेटा, सबसे पहले हमने 25 को 9 से मल्टीप्लाई और 5 पे क्या करना है, डिवाइड करना है, तो ये 45 आ जाएगा बेटा। वैसे भी कटिंग करके नजर आ रहा है लेकिन हम कर लेते हैं, कैलकुलेटर पकड़े, 9 मल्टीप्लाई 25 और डिवाइडेड बाय 5, तो ये 45 आएगा इन बेटा तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद। उसके बाद प्लस ये क्या है आपके पास 32। अब इन दोनों वैल्यूज को बेटा हमने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, तो ये हमारे पास जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के अंदर आ जाएगा वो आ जाएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इसका 7 यूनिट भी मैंने लिख दिया। तो ये बेटा आपका जो 25 सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ था सेल्सियस स्केल में, उसको हमने फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट कर लिया, वो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है। उसके बाद बेटा अब हमने क्या करना है, टेम्परेचर केल्विन में फाइंड करना है। तो केल्विन में टेम्परेचर फाइंड करने का जो फार्मूला है, टी के यानी टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टी सी प्लस 273। अब बेटा इसकी वैल्यू पुट कर दें, टी के इज इक्वल टू टी सी की वैल्यू कितनी है, वो है 25 और उसमें ऐड कर दिया कितना 273। अब बेटा इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लें तो टेम्परेचर इन केल्विन आपका फाइंड हो जाएगा, कितनी वैल्यू आएगी 25 प्लस 273, तो बेटा इनको ऐड किया तो 298 आ गया, 298, और इसका यूनिट जो होता है वो सिर्फ केल्विन होता है, के लिख देते हैं बेटा आप। तो ये हमारे पास जो है वो आपका जो है टेम्परेचर केल्विन में भी आ गया और फ़ारेनहाइट स्केल में भी आ गया। न्यूमेरिकल 7.5 पांचवा न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है 7वें चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका बेटा। इसमें बेटा जो बुक के अंदर स्टेटमेंट दी हुई है उसके मुताबिक जो गिवन डाटा है, दो चीजें हमें दी हुई हैं स्टेटमेंट के अंदर, वो मैंने आपके सामने लिख दी हुई है और जो चीज फाइंड करनी है वो भी लिख दी हुई है। अब बेटा हमने करना क्या होता है, चाहे उर्दू मीडियम स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, हमने सेम मेथड से बेटा करना है, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। आपने किसी भी कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना कि अगर हम इस तरीके से करेंगे उर्दू मीडियम स्टूडेंट है तो शायद हमें नंबर नहीं मिले, आपको बेटा पूरे नंबर मिल जाएंगे क्योंकि हम जो है बेटा सिर्फ सिंबल्स को यूज करते हैं। तो वो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट जो आपको दी हुई है बेटा उसके अंदर जो वैल्यू दी है उनको हमने लिख लिया। अब हमने सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट को पढ़ना है और इसको समझना है कि हमें स्टेटमेंट के अंदर क्या कह रहा है। अगर हमें स्टेटमेंट की अच्छे से समझ आ जाएगी तो फिर बेटा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो बुक से बेटा आप अपनी स्टेटमेंट पढ़े, उर्दू मीडियम स्टूडेंट भी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट भी। पांचवें न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट लिखी हुई है, द आइस एंड स्टीम पॉइंट ऑन एन ungraduated thermometer are found to be 192 मिलीमीटर अपार्ट। कहता है बेटा आपके पास एक अनग्रेजुएटेड थर्मोमीटर है, यानी बगैर निशान के एक थर्मोमीटर है, ऐसा थर्मोमीटर जिसके ऊपर निशान जो है नहीं लगे हुए, बगैर निशानात लगे एक थर्मोमीटर है जिसके अंदर बेटा आपके पास आइस और स्टीम जो है, भाप और बर्फ के जो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान में जो फासला है, जो लेंथ है, वो 192 मिलीमीटर दी हुई है। अगर बेटा मैं यहाँ पे जो है
एक थर्मोमीटर बना लेता हूँ। सपोज हमारे पास ये एक थर्मोमीटर है, इसमें बेटा आपके पास जो है एक पॉइंट सपोज ये वाला है, हम कहते हैं ये पॉइंट जो है ये आइस का है नीचे, और ये पॉइंट जो है ये किसका है बेटा, ये सपोज हमारे पास ये स्ट्रीम का पॉइंट है। स्ट्रीम मीन भाप, एक स्ट्रीम है और एक आइस है। तो कहते हैं ये जो आइस और स्ट्रीम के दरमियान में लेंथ है ना, फासला है, ये टोटल कितना है, यहां से यहां तक ये 192 मिलीमीटर है। उसके बाद क्या कहता है, ये मैंने लिख दिया, इसको हम कहते हैं टोटल लेंथ जो इन दोनों के दरमियान में है। तो वो टोटल लेंथ कितनी है, 192 मिलीमीटर। उसके बाद बेटा क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है व्हाट टेम्परेचर विल बी ऑन सेल्सियस स्केल इफ द लेंथ ऑफ मर्करी थ्रेड इज एट 67.2 मिलीमीटर अबव द आइस पॉइंट मार्क। अब कहता है बेटा आपने क्या करना है, व्हाट टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, टेम्परेचर फाइंड करना है, लेकिन किस में फाइंड करना है, सेल्सियस स्केल में फाइंड करना है, केल्विन या फ़ारेनहाइट स्केल में नहीं फाइंड करना है, टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल फाइंड करना है। अगर आपका जो मरकरी का पॉइंट है ना, यानी यहाँ पे एक पॉइंट है मरकरी का, अबव आइस, आइस के ऊपर एक मरकरी का पॉइंट है, और वो आइस से कितना अबव है, यहां से यहां तक ये 67.2 मिलीमीटर, अगर वो आइस से ऊपर है, मरकरी का पॉइंट है, तो आपने बेटा टेम्परेचर फाइंड करना है सेल्सियस में। दोबारा से सुन ले क्या कह रहा है, अगर बेटा आपके पास एक थर्मोमीटर हो बगैर निशानात के, तो बगैर निशानात के मतलब अनग्रेजुएटेड थर्मोमीटर है, उसके अंदर जो है आइस और स्टीम दो पॉइंट लगे हुए हैं, उन पॉइंट के दरमियान में जो टोटल लेंथ है वो है 192 मिलीमीटर जो फासला है। और फिर उसके बाद कहता है अगर आइस से ऊपर जो है मरकरी के पॉइंट तक जो आपकी लेंथ है वो 67.2 मिलीमीटर हो, तो ये बताएं इस थर्मोमीटर के अंदर टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस स्केल में कितना होगा, इसका टेम्परेचर हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए बेटा जो फार्मूला था वो मैंने पहले लिख दिया हुआ है टेम्परेचर फाइंड करने का सेल्सियस स्केल में, लेंथ ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय ये एच जी, मरकरी के लिए मैंने लिखा है, ये इसका सिंबल है, टोटल लेंथ, लेंथ ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ और मल्टीप्लाई 160 डिग्री सेल्सियस। ये बेटा हमने फार्मूला इधर लिख देना है टेम्परेचर फाइंड करने का। ऊपर क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी, किसकी लेंथ आ जाएगी बेटा, ऑफ मरकरी की, और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल लेंथ बेटा आपकी आ जाएगी, टोटल लेंथ, और इसको क्या करना है बेटा, आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 डिग्री सेल्सियस से। अब बेटा जो आपका टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है ये सेल्सियस में आएगा, ये याद रखिएगा, टेम्परेचर इन सेल्सियस फाइंड करने का फार्मूला है। इस न्यूमेरिकल में भी यूज होगा और इससे नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल में भी यही फार्मूला यूज होगा, आपने ये फार्मूला अच्छे से याद कर लेना है। तो बेटा लेंथ ऑफ मरकरी हमारे पास कितनी है, लेंथ ऑफ मरकरी हमारे पास है 67.2। अच्छा ये याद रखिएगा, वैसे जो लेंथ होती है उसका यूनिट होता है मीटर, ऐसा ही यूनिट, लेकिन यहाँ पे दोनों का मिलीमीटर है। अगर सेम है ना तो फिर ऐसा ही यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों ने डिवाइड हो जाना है, तो इन दोनों के यूनिट जो है आपस में कट हो जाने हैं। अगर मीटर में करेंगे तो फिर भी आंसर सेम आना है, तो आप इधर ही रहने दें इसी में। उसके बाद डिवाइडेड बाय जो है वो टोटल लेंथ आपकी है 192 मिलीमीटर, यानी वो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर भी लिखेंगे नीचे ये कट हो जाने हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई 100 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा आपका काम जो है अगला कैलकुलेटर क्या है, कैलकुलेटर पकड़ने और क्या करना है बेटा, ये जो वैल्यू है इसको इस पे डिवाइड कर लेना है, 67.2 डिवाइडेड बाय 192। तो बेटा जब इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आया 0.35, 0.35, और साथ मल्टीप्लाई कितना आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा ये 0.35 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से, तो जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 35, और साथ ये जो यूनिट है डिग्री सेल्सियस, ये एज इट इज हमने लिख लिया। तो ये टेम्परेचर आपका फाइंड हो गया किसके अंदर, ये बेटा सेल्सियस। न्यूमेरिकल 7.6, छठा न्यूमेरिकल जो लास्ट वाला न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का,
बल्कि इस बुक का भी, क्योंकि टोटल जो है 9 चैप्टर में से बेटा हमने 7 चैप्टर के न्यूमेरिकल करने हैं। 2 चैप्टर जो 8वां और 9वां चैप्टर है उनके न्यूमेरिकल जो है वो नहीं दिए हुए बुक में, यानी 7 चैप्टर के न्यूमेरिकल दिए हैं। तो ये लास्ट वाला चैप्टर है बेटा और उसका ये लास्ट वाला न्यूमेरिकल है जो हमने सॉल्व करना है। इससे पहले बेटा मैंने चैप्टर 1 के 1.1 न्यूमेरिकल से लेके ये 7 चैप्टर के 7.7 तक सारे जो है 1 बाय 1 आपको एक एक करके सारे न्यूमेरिकल करवाए हुए हैं। कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल जो नहीं है जो मैंने आपको ना करवाया हो। अगर किसी को बेटा उनमें से कोई भी न्यूमेरिकल नहीं मिलता तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके जो है उसका लिंक मुझसे ले सकते हैं। तमाम न्यूमेरिकल आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो बेटा ये जो छठा न्यूमेरिकल है 7वें चैप्टर का, इसमें गिवन डाटा 2 चीजें दी हुई हैं। जैसे इससे प्रीवियस न्यूमेरिकल 5वें में दी हुई थी, सेम उसी तरह 2 चीजें दी हुई हैं और हमने तीसरी चीज इसमें फाइंड करनी है। लेकिन हमारा जो तरीकाकार है आपको पता है, हमने सबसे पहले बुक से इसकी स्टेटमेंट को रीड करना है और ये डाटा देखना है कैसे आया है, फिर बेटा इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट है, दोनों के लिए बेटा ये सेम तरीका है। इसी तरीके से आपने बेटा जैसे मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, आपने पेपर में ऐसे ही सॉल्व करना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो बेटा बुक में स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है, द लेंथ बिटवीन द फिक्स पॉइंट ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर इज 20 सेंटीमीटर इफ द मर्करी लेवल इज 4.5 सेंटीमीटर above the lower mark. What is the temperature on the Fahrenheit scale? अब बेटा कह रहा है कि आपके पास एक थर्मोमीटर है जो है वो क्या है, लिक्विड इन ग्लास, यानी शीशे का एक बना हुआ थर्मोमीटर है। ये बेटा मैंने यहाँ पे एक थर्मोमीटर बना दिया, ये शीशे का बना हुआ हमारे पास एक थर्मोमीटर है। और कहता है इसके अंदर जो है, इसके अंदर यहाँ पे लिक्विड है। क्या है इसके अंदर बेटा? लिक्विड जो है वो इसके अंदर पड़ा हुआ है। शीशे का एक जो है ग्लास का बना हुआ, ग्लास शीशे को कहते हैं, शीशे का एक थर्मोमीटर है जिसके अंदर लिक्विड है। और कहते हैं इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं, एक नीचे लोअर पॉइंट और एक ऊपर अपर पॉइंट। ये जो ऊपर वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम अपर पॉइंट बोलते हैं बेटा, और ये जो नीचे है इसको हम लोअर पॉइंट बोलते हैं। तो क्या कहते हैं, इसके जो दोनों पॉइंट्स के दरमियान में ये वाली जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है ना, यहाँ से लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, वो कहता है कितनी है, 20 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा? 20 सेंटीमीटर। तो ये मैं इसका यूनिट जो है वो बुक में सेंटीमीटर लिखा है, मिलीमीटर नहीं लिखा, तो मैं सेंटीमीटर चेंज कर दूंगा। ये कितनी है? 20 सेंटीमीटर लेंथ है दोनों पॉइंट्स के दरमियान में। तो ये जो बेटा लोअर और अपर पॉइंट के दरमियान में लेंथ होती है ना, ये वाली जो दी हुई है 20 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ये बेटा जो आपकी लेंथ है ना, ये टोटल लेंथ है इसकी, इसको हम टोटल लेंथ से लिखते हैं। ये 20 सेंटीमीटर आ गई। उसके बाद कहता है कि इसके दरमियान में जो है ना, ये जो थर्मोमीटर है इसके यहाँ पे कहीं पे एक मरकरी का लेवल होता है। मरकरी का क्या होता है? लेवल। उस वो जो मरकरी लेवल है ना, वो लोअर पॉइंट से कितना अबव है, वो बुक के अंदर कहता है 4.5, यानी ये लोअर पॉइंट से इसकी जो लेंथ है ना, यहाँ से ये मरकरी पॉइंट इससे कितना ऊपर है, 4.5 सेंटीमीटर। कितना बेटा? 4.5 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ ऑफ मरकरी, ये एच जी मरकरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो मरकरी की लेवल की लेंथ है लोअर पॉइंट से, लोअर मार्क से, वो कितनी है, वो नीचे वाले पॉइंट से वो 4.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या कहता है, आपने इस थर्मोमीटर का टेम्परेचर मालूम करना है। क्या मालूम करना है? इससे टेम्परेचर मालूम करना है, लेकिन किस में मालूम करना है? फ़ारेनहाइट स्केल में फाइंड करना है टेम्परेचर। और टेम्परेचर फाइंड करने का जो फार्मूला है वो पिछले न्यूमेरिकल में हमने पढ़ा था, टेम्परेचर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मर्करी डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ मल्टीप्लाई 100 डिग्री सेल्सियस। ये जो टेम्परेचर फाइंड करने का फार्मूला है, ये सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर फाइंड करने का फार्मूला है। तो सबसे पहले हम ये फार्मूला लगाएंगे टेम्परेचर फाइंड करने का। टेम्परेचर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मरकरी, पहले हम ऊपर जो है लेंथ ऑफ मरकरी लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ आपकी आएगी, जो है लेंथ ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, और उसके बाद बेटा क्या आएगा, मल्टीप्लाई 100 और साथ उसका यूनिट डिग्री सेल्सियस। ये बेटा आपके पास फार्मूला है। तो अब ये टेम्परेचर इन सेल्सियस फाइंड करने का फार्मूला है। इसमें बेटा लेंथ ऑफ मरकरी हमारे पास कितनी है,
वो है दी हुई 4.5 सेंटीमीटर। जो मरकरी के लेवल की लंबाई है बेटा लोअर पॉइंट से वो 4.5 है। और इनके यूनिट बेटा सेम है तो चेंज करने की जरूरत नहीं, मैं पिछले न्यूमेरिकल में भी आपको बता चुका हूँ। नीचे टोटल लेंथ जो है वो है 20 और मल्टीप्लाई 100 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा कैलकुलेटर पकड़ना है और आपने इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। कैलकुलेटर पकड़ते हैं, 4.5 डिवाइडेड बाय 20, 4.5 डिवाइडेड बाय 20। जब 4.5 को 20 पे डिवाइड किया तो बेटा हमारे पास आया 0.225, 0.225 आ गया। और फिर उसको इसका जो आंसर आना है उसने मल्टीप्लाई किससे हो जाना है 100 से। तो ये 0.225 को जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये बेटा आपके पास कितना आ गया, ये आ गया 22.5। कितना आ गया बेटा 22.5 और साथ इसका यूनिट क्या है डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर आ गया टेम्परेचर का। उसने कहा था टेम्परेचर फाइंड करें, लेकिन उसने स्टेटमेंट के अंदर ये कहा था फारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर मालूम करना है। ये जो टेम्परेचर आया है ये सेल्सियस स्केल में आया है, फारेनहाइट स्केल में नहीं है। तो फिर बेटा अब हमने इस टेम्परेचर को सेल्सियस को किस में चेंज करना है, फारेनहाइट स्केल में चेंज करना है। तो बेटा फारेनहाइट स्केल में चेंज करने का जो फार्मूला है हमारे पास, वो फार्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, ये होता है टी सी इज इक्वल टू 5/9 इंटू टी एफ माइनस 32। ये फार्मूला होता है बेटा सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलने का और फारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का। और इसी से फार्मूला मैंने टी जो है एफ का फार्मूला भी आपको बताया था पीछे एक न्यूमेरिकल में। अगर इसकी वैल्यू आप अलहदा करना चाहें तो ये बेटा 9 इधर डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे, इधर जाके टी सी से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। और 32 इधर माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। तो इधर सिर्फ क्या बचेगा टी एफ यानी टेम्परेचर इन फारेनहाइट स्केल। तो उसका फार्मूला बेटा जो है वो है 9/5 टी सी प्लस 32। तो अब बेटा हम जो है टेम्परेचर इन फारेनहाइट फाइंड करने का असल फार्मूला यही है, इसी से ये बनता है। तो बेटा ये 9/5 टी सी प्लस 32, ये बेटा हमने फार्मूला लगा दिया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 9/5 ऐसे ही। टी सी की वैल्यू अभी हमने निकाली है टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, वो आया 22.5 और उसके बाद प्लस 32 एज इट इज आ गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमने, ये जो 22.5 है इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है और 5 पे डिवाइड करना है। तो जब इसको 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये 202.5 आ गया यानी 202.5 आ गया। और फिर उसको किस पे डिवाइड कर दिया बेटा 5 पे डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 40.5। इस सारे का आंसर बेटा हमारे पास जो है इतनी वैल्यू का आंसर क्या आ गया 40.5 प्लस ये जो 32 है इसको एज इट इज लिख दिया। अब हमारा जो टेम्परेचर था फारेनहाइट के अंदर बेटा वो कितना आ जाएगा, ये 40.5 में ऐड कितना किया 32 को, 40.5 में जब हमने 32 ऐड किया तो ये बेटा आ गया 72.5। और इसका टेम्परेचर इन फारेनहाइट स्केल में हो तो उसके ऊपर लिखते हैं डिग्री फारेनहाइट, ये इसका यूनिट है। तो ये बेटा आपके पास इसका आंसर आ गया है जो आपका न्यूमेरिकल था 7.6, छठा न्यूमेरिकल 7वें चैप्टर का लास्ट वाला न्यूमेरिकल बेटा इस चैप्टर का, बल्कि इस बुक का जो लास्ट वाला न्यूमेरिकल है वो भी बेटा हमारा कंप्लीट हो गया है। इससे पहले बेटा मैंने तमाम न्यूमेरिकल जो है इस चैप्टर के या इस बुक के जितने चैप्टर हैं तमाम उनके न्यूमेरिकल 1 बाय 1 सारे बेटा आपको सॉल्व करवाए हुए हैं। अगर आपको बेटा किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर जो है किसी भी पॉइंट से कोई भी चीज समझ नहीं आती तो उसके लिए आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा बेटा अगर आपको जो है इनमें से किसी जो है न्यूमेरिकल की पूरी बुक में से किसी भी एक न्यूमेरिकल की या किसी चैप्टर के न्यूमेरिकल की आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलती तो वो भी बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनके हलशुदा जवाब के साथ आपको नोट्स चाहिए तैयारी के लिए, या बेटा आपको इसी तरह वीडियो लेक्चर चाहिए जैसे मैथ की बुक है उसके वीडियो लेक्चर आपको हलशुदा क्वेश्चन के चाहिए, तो वो बेटा आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं।
वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।